हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना चैनल मैथमेटिक्स एनालिसिस 2.0 में। आज हम लोग क्लास 7th के हमारे आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन का अध्याय 9 का हम लोग क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। बाजार श्रृंखला खरीदने और बेचने की कड़ियाँ। ठीक है, आइए आज हम लोग इसका क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, देखिए हम लोग पार्ट का एक एक क्वेश्चन करेंगे, सभी क्वेश्चन चुन चुन के करेंगे। ठीक है, आप लोग ध्यान से अंतिम तक देखिए, आपको सारा क्वेश्चन का एनालिसिस एवं उसका सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, इतना बेहतर आपको किसी चैनल पर नहीं मिले, इसलिए आप लास्ट तक बने रहें। कह रहा है सलमा को सहकारिता समिति से तालाब क्यों नहीं मिल सकी। ठीक है, पेज नंबर कितना है 82, आप लोग निकाल लीजिए और इसका सोल्यूशन सुनिए। देखिए कह रहा है सहकारिता समिति छोटे मछुआरे को छोटे तालाब नहीं देता। कह रहा है सरकारी समिति जो है छोटा मछुआरा को छोटा तालाब नहीं देता, वो क्या हमेशा बड़ा तालाब देती है। उन्होंने बड़े तालाब का हिस्सा नहीं लेता होता जिसके लिए अधिक पूंजी चाहिए। कह रहा है सलमा जो है बड़ा तालाब का हिस्सा नहीं ले सकती थी। क्यों? क्योंकि उसको उसके लिए बड़ा हिस्सा देना पड़ता था। ठीक है, बड़ा हिस्सा चाहिए, बड़ा मतलब अधिक पूंजी चाहिए। बड़ा हिस्सा लेगा तो बड़ा में खेती करेगा, ज़्यादा पूंजी चाहिए ना। सलमा इतनी सक्षम नहीं है कि वह सरकारी समिति से बड़े तालाब लेकर मखाना की खेती कर सके। कह रहा सलमा जो है अभी उसके पास इतना पैसा नहीं है, इतना सक्षम नहीं है, वो क्या करे सरकारी समिति से मतलब बड़ा ज़मीन ले ले और उस पर खेती कर सकें। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, पेज नंबर 83 का ही है। कह रहा सलमा सहकारी समिति से तालाब लेती तो क्या फ़र्क पड़ता। कह रहा सर अजी सलमा जो है सरकारी समिति से लेती तो क्या फ़र्क पड़ता। कह रहा सलमा इतनी सक्षम नहीं है कि वह सरकारी समिति से बड़े तालाब लेकर मखाना की खेती कर सके। मखाना की खेती करने के लिए आवश्यक रुपये के इंतजाम के लिए भी उसे अपने रिश्तेदारों से कर्ज लेना पड़ता है। कह रहा है सलमा को जो है मतलब उतना छोटा खेती करने के लिए अपने रिश्तेदारों से क्या होता है, कर्ज लेना पड़ता है। यदि वह सरकारी समिति से तालाब लेती तो उसे बहुत ज़्यादा कर्ज लेना पड़ता। कह रहा जी वह सरकारी समिति से तालाब जो लेती तो उसको क्या होता है, बहुत ज़्यादा कर्ज देना पड़ता है, ज़्यादा रुपया लेना पड़ता है रिश्तेदारों से। यदि बाढ़ के कारण फसल नष्ट होता तो उसे बहुत कर्ज हो जाता। कह रहा जी बाढ़ के कारण जो है यदि फसल कभी कभी क्या होता है तो बाढ़ जाता था, उसका फसल नष्ट हो जाता था। यदि बाढ़ के कारण ऐसा इस बार होगा, बाढ़ के कारण जिसका फसल नष्ट हो जाएगा तो क्या उसको बहुत ज़्यादा कर्ज हो जाएगा। उस कर्ज को चुकाना उसके लिए यह कर्ज बहुत भारी हो जाता और इस कारण वह सरकारी समिति से तालाब नहीं लिया। कह रहा है वो कर्ज क्या होता है उसको बहुत भारी हो जाता है, इसी कारण वो क्या सरकारी समिति से तालाब नहीं लिया। क्यों? मतलब ज़्यादा कर्ज के कारण सोचा नष्ट होगा कि क्या होगा नहीं होगा, इसलिए वो रिस्क नहीं खेली। इसी चैप्टर का अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का। कह रहा सलमा को इस बार अच्छे फसल की उम्मीद क्यों थी। ठीक है, कह रहा है इस बार बाढ़ नहीं आने के कारण मखाना की अच्छे उत्पादन की संभावना थी। कह रहा इस बार जो था क्या हुआ, बाढ़ नहीं आया, जिसके कारण क्या हुआ उसको अच्छे फसल उत्पादन की मतलब संभावना थी। सलमान ने मखान उपजाने में काफ़ी मेहनत की थी, काफ़ी मेहनत की थी। समय पर खाद कीटनाशक तथा पानी का इंतजाम किया था। कह रहा है सलमा जो है समय से क्या किया, जो सब्जी उसमें चाहिए उसको आवश्यक कीटनाशक और मतलब पानी वानी जो भी चाहिए उसको क्या किया समय समय उसका पूर्ति करते रहा, इसलिए उसको उम्मीद था इस बार क्या होगा ज़्यादा फसल होगा। बेचारी मेहनत की थी अच्छी सी। कह रहा है सलमा ने मखान की फसल के लिए क्या क्या तैयारियाँ की थी। ठीक है, कह रहा है सलमा ने मखान की खेती के लिए गांव के राज किशोर के 15 कट्ठे के तालाब को 4000 रुपये सालाना की दर से किराए पर लिया और उसे कड़ी मेहनत के साथ मखाना की खेती की। उसने समय पर खाद कीटनाशक तथा पानी का उचित इंतजाम किया। उसने कहा कि किशोर जी से क्या किए, वो मतलब खेत लिए मथी पे और उसको क्या किया, उस पर सब चीज़ को क्या मतलब उचित प्रबंधन किया ताकि क्या होगा खेती आसानी से हो सके। आइए हम लोग आगे चलते हैं, पेज नंबर कितना
आपको पेज नंबर 84 में मिलेगा क्वेश्चन नंबर, ठीक है। एक में है क्वेश्चन नंबर, कह रहा तालाब से गुड़िया निकालने का काम कौन करता है। कह तालाब से गुड़िया निकालने का काम कौन करता है। कितना नंबर, 84 नंबर, पेज नंबर 84 लिख लीजिए, पेज का है, ठीक है। कह रहा है मखाना की फसल तैयारी होने के बाद उसकी गुड़िया तालाब के नीचे बैठ जाती थी। तालाब से इन गुड़ियों को निकालने के लिए एक साथ कई लोगों की आवश्यकता होती है। कह रहा वो जो है उस क्या होता है, गुड़िया जो था तालाब के नीचे बैठ जाता है, उसको निकालने के लिए क्या होता है, एक साथ कई लोगों की आवश्यकता होती है ताकि वो गुड़िया निकाल सके तालाब से, ठीक है। कई लोगों की आवश्यकता होती थी, ठीक है, निकालने के लिए कई लोगों की आवश्यकता थी। ये लोग तालाब से गुड़िया को निकालने में कुशल होते थे। करा ये लोग जो है मतलब ऐसा कारीगर ढूंढता था जो क्या करे, जिसको मतलब निकालने आता हो, ठीक है, जो कुशल होते थे। ये तालाब में पानी के अंदर जाकर ज़मीन से गुड़िया को इकट्ठा कर बाहर निकालते हैं। यह काफ़ी कठिन काम है। कह रहा यह जो काम है क्या है, बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है, बहुत कठिन काम है। यह काम जो कुशल लोग था उसी से होता था, सबसे क्या नहीं हो सकता है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। कह रहा है गुड़िया से मखाना कैसे बनाया जाता है, अपनी शब्दों में लिखें। आपका 2 नंबर क्वेश्चन है 84 का। कह रहा है गुड़िया से कढ़ाई में बालू डालकर भुना जाता है। कह रहा पहले सबसे पहले क्या करेंगे, गुड़िया को कढ़ाई में बालू डाल के उसको उसमें भुना जाता है। काफ़ी गर्म होने पर कढ़ाई से निकाल कर पीढ़े पर रखकर लकड़ी के हथौड़े से ज़ोर से पीटा जाता है, जिससे उन गुड़ियों से लावा निकल कर आता है, जिसे हम मखाना के नाम से जानते हैं। कह रहा इसको क्या करता है, फिर निकाल के पीटते हैं, जो उसके बाद जो प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मखाना कहते हैं, ठीक है। आइए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है मखाना बनाने तक सलमा ने किन किन चीज़ों पर खर्च किया। कह रहा सलमा जो है मखाना बनाने तक किन किन चीज़ों पे खर्च किया है, ठीक है। कह रहा है मखाना बनाने के लिए सलमा ने सबसे पहले 4000 में तालाब को किराए पर लिया। इसके बाद खेती करने के लिए रिश्तेदार से कर्ज लिया। गुड़ियों से लाता बनवाने में आधा किलो लावा बनाने वाली को दिया। कह रहा वहाँ पे मतलब जो गुड़िया से लावा अपने से नहीं निकलता था, ठीक है, वो दूसरे से बनवाना पड़ता था, ठीक है। वो बनवाने के लिए क्या करता था, आधा किलो वो ले लेता था, ठीक है। और गुड़िया को तालाब से निकालने से खर्च किया। गुड़िया को तालाब से निकालने के लिए बोले थे ना, कुशल मजदूर का जरूरत पड़ता है, कुशल मजदूर को लगाता था निकालने के लिए, ठीक है। और कुल खर्च 15,000 रुपये था। गुड़िया को बेचारे को कितना टोटल खर्च 15,000 रुपये हुआ था, ठीक है, इस पूरा काम क्रिया में करने में, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है आपका ये पेज नंबर कितना का हो जाएगा, आपका पेज नंबर हो जाएगा 86। क्या 86। सलमा को मखाना बेचने की जल्दी क्यों थी, सलमा क्यों जल्दी चाहती थी मेरा मखाना जल्दी बिक जाए। सलमा एक गरीब महिला थी, उसने कर्ज लेकर खेती किया था, जिसे मखाना बेचने का जल्दी इसलिए था क्योंकि उसे लेनदारों को रुपया देना था। बेचारे जिसे कर्जा ली उसे को तगादा कर रहा था, तो उसको रुपया देना था, इसलिए सोचती जल्दी क्या मखाना मेरा बिक जाए। कह रहा है सलमा ने जो सोचा था क्या उसे पूरा कर सकती है, चर्चा करें। सलमा ने जो सोचा था उसे पूरा करने के लिए थोड़ा वक्त, मेहनत और धैर्य की आवश्यकता होगी। तो सलमा सोचती थी मतलब ज़्यादा फ़ायदा हो जाए, मेरा कर्ज छूट जाए और हम अपने पैसा से खेती करें, तो उसके लिए क्या होगा, थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, इधर फलाने से काम तो नहीं चलता है, ठीक है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है आपने अपने आसपास के अनुभव द्वारा पता करें कि छोटे किसान अपना उत्पादन किन्हें बेचता है। कह रहा कि आप आसपास से पता करें कि छोटे किसान अपना अनुभव किसे बेचता है। कह रहा छोटे किसान अपना उत्पादक को छोटे मार्केट या गांव के व्यापारी को ही बेच देता है। कह रहा है छोटा किसान जो है अपना फसल क्या करता है, या तो छोटे मार्केट बेचता है या फिर गांव के व्यापारी को ही बेच देता है, जिससे उसे कम मुनाफा होता है, ठीक है। वह बड़े मार्केट नहीं जा पाते हैं क्योंकि बड़े मार्केट में ले जाने के लिए पर्याप्त
मात्रा में उसके पास मखाना नहीं होती है, क्योंकि नहीं होती है, और वह उसे अपने पास ज़्यादा दिन तक रख भी नहीं सकती है, क्योंकि उसे तत्काल पैसे की ज़रूरत होती है। कह रहा है छोटा व्यापारी क्या चाहिए, मतलब तुरंत पैसा चाहिए, क्योंकि छोटा व्यापारी जो है वह कर्ज ले काम करता है, या फिर मतलब उसके पास इतना पूंजी नहीं होता है कि वह क्या करे, मखाना को ज़्यादा दिन तक या फसल को, कोई फसल को अपने पास ज़्यादा दिन तक स्टोर करके रखे। मेरे पास पैसा रहेगा तभी मैं स्टोर करके, मेरे पास तो तुरंत पूंजी कमी हो जाती है। खेत फसल को अब पूंजी चाहिए फिर, ताकि आगे खेती करने के लिए, या फिर और कोई जो मतलब काम है या कर्ज लिए उसको देने के लिए 100 मतलब बहुत सारा काम हो जाता है। ठीक है, आइए हम लोग आगे देखते हैं। कह रहा है मखाने की खेती करने वाले किसान अपना फसल को खुद मंडी ले जाकर क्यों नहीं बेचता। कह रहा है जो आदमी मखाना का उत्पादन करता है वह अपना फसल को खुद ही मंडी क्यों नहीं ले जा रहा था। कह रहा मंडी ले जाने के लिए उसे अधिक मात्रा में मखाना की ज़रूरत होती है। कह रहा अब मंडी ले जाएगा, बड़ा मंडी जाने के लिए क्या होगा, हमको गाड़ी करना पड़ेगा। ठीक है, कबाड़ पे लेके तो जा नहीं सकते हैं, तो उसके लिए हमको गाड़ी करना पड़ेगा। गाड़ी करने के लिए मेरे पास इतना पर्याप्त मात्रा में फसल होगा तब ना, एक गाड़ी कम से कम फसल होगा तब ना हम लोग गाड़ी रिजर्व करके जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि अब एक बोरा है हम गाड़ी रिजर्व कर लिए, तो जितना उसका हमको फ़ायदा है उससे ज़्यादा क्या होगा, हमको भाड़ा देना पड़ सकता है। कह रहा है उसे एक ट्रैक्टर मखाना की ज़रूरत पड़ती है जो उसके पास पर्याप्त नहीं होती है, अतः वह काम मखाना लेकर मंडी जाता तो उसे मखाना ले जाने का खर्च ही अधिक पड़ जाता है, इसलिए वह अपनी फसल को खुद मंडी नहीं ले जाता। अभी बताइए ना क्यों नहीं खुद ले जाता है, खुद ही नहीं ले जाता। ठीक है नहीं लीजिए, ठीक है। अब देखिए आगे देखिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना, पेज नंबर चलेंगे 87 पे। ठीक है, एक नंबर में है थोक व्यापारी और खुदरा व्यापारी में अंतर। ठीक है, दोनों में देखिए अंतर देखते हैं। थोक व्यापारी अपना सामान छोटे या बड़े किसान से कम दामों में अधिक सामान ले लेता है और पुनः उसे 30 से 40 रुपये किलो लाभ लेकर खुदरा व्यापारी को बेच देता है। कह रहा है क्या करता है, थोक व्यापारी जो है सामान को छोटे या बड़े व्यापारी से कम दाम पे खरीदा, ठीक है, और 30-40 रुपया लाभ ले लेता केजी पे, 1 किलो पे लाभ लेकर खुदरा व्यापारी को बेच देता है। जबकि खुदरा व्यापारी वह होता है जो थोक व्यापारी से सामान खरीद कर मंडी में ग्राहक को ऊंचे दामों पर बेचता है। अब क्या होगा, मतलब खुदरा व्यापारी होता है जो मतलब थोक विक्रेता से माल लेता है, उसको क्या कहते हैं, खुदरा विक्रेता, मतलब खुदरा व्यापारी। ठीक है, जो मंडी जाके मतलब 1 किलो आधा किलो करके बेचता है। देखिए इसी का 2 नंबर है, थोक व्यापारी और खुदरा व्यापारी में कौन अधिक लाभ कमाता है। थोक एवं खुदरा व्यापारी में थोक विक्रेता अधिक मात्रा में खरीद बिक्री करता है, इसी कारण वह अधिक कमा लेता है। कह रहा है थोक विक्रेता मतलब कम फायदा पे बेचता है, ठीक है, लेकिन वो क्या करता है, वो अधिक मात्रा में सामान को बेचता है। जो भी लेगा, कुंटल लेगा, बोरा लेता है, तो उसको क्या होगा, मतलब अब 1 बोरा लेगा तो उसको ज़्यादा फायदा होता है, इसलिए अधिक माल बेच लेता है। अधिक माल बेचता है उसको क्या होगा, ज़्यादा फायदा हो जाता है। जबकि खुदरा व्यापारी ग्राहक को 30-40 रुपये प्रति किलो को लाभ पर बेचता है, अधिक लाभ लेता है खुदरा व्यापारी, लेकिन इसको क्या होता है, इसको अब इसके माल उसके तुलना में इसका माल क्या होगा, कम बिकता है, इसलिए इसको क्या होगा, कम फायदा होता है। आइए आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा है क्वेश्चन नंबर कितना, पेज नंबर 88 का 1 नंबर क्वेश्चन है। कर आपके घर पर उपयोग की जाने वाली किन्हीं 2 वस्तुओं के बारे में पता करें, क्या वे इन गुड़ियों से गुजर कर आपके पास पहुंचता है। कह रहा है आप जो है आपके आसपास जो घर के उपयोग की जाने वाली किन्हीं 2 वस्तुओं का नाम बताएं जो क्या होगा, मतलब इन्हीं सब से गुजर कर आपके पास पहुंचता है। जैसे टूथब्रश, हम लोग टूथब्रश और कपड़ा का प्रयोग करते हैं, जैसे देखिए इस बार हम लोग देखते हैं। देखो हम टूथब्रश अपने बगल के दुकान से लेते हैं, हम लोग अपना घर का एग्जांपल देते हैं, आप लोग चाहिए तो दूसरा एग्जांपल दे देते हैं, ठीक है। जबकि वह अपना सामान छोटे बाज़ार में खरीद कर लाता, वो टूथब्रश क्या हम लोग अपना घर के बगल से दुकानदार लेते हैं। ये सब छोटा मोटा दुकान है, ये क्या करता है, बड़े मार्केट से खरीद के लेता है। कहता वह अपना दुकानदार बड़े मार्केट से खरीद के लाता है। ये कहता है वो क्या जिससे इलाता वो बड़ा मार्केट जाता होगा, ठीक है, ये जाता आसपास, मतलब जो छोटा पूंजी है तो छोटा दुकानदार जाके खरीद लेता है छोटा मोटा सामान, क्या होता है उसको बेचता है। इसी प्रकार पेज नंबर 88 का ही है, क्या इस बेहतर भाव का लाभ उत्पादक को प्राप्त हो सकता है, यदि हाँ तो कैसे। कह रहा है उत्पादक को बेहतर लाभ प्राप्त करने के लिए उसे अपने सामान को बड़े मार्केट ले जाना पड़ेगा और
कभी कभी बड़े मार्केट में भी मूल्य कमी होने पर उत्पादक को अपना वस्तु को कुछ दिन स्टोर रखना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है, जब कोई भी चीज़ का उत्पादन होता है तो उसका दाम स्टार्टिंग में क्या होता है, गिरा हुआ रहता है, तो उसको क्या होता है, कुछ दिन अपने घर पे रखिएगा तो क्या होगा, उसका भाव जब बढ़ेगा तब बेच दीजिए। या कभी कभी किसी किसी का भाव टाइट रहता है तब क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं। आइए अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज पे, अभ्यास पे। ठीक है, पाठ के अंदर जितना क्वेश्चन था सारा A to Z आपको करा दिया है। अब हम लोग अभ्यास क्वेश्चन को देखते हैं। करा क्या, सलमा को अपने मेहनत का उचित परिश्रम प्राप्त हुआ, यदि नहीं तो क्यों। ठीक है, आइए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, आप लोग परेशान नहीं होगी, आराम से देखिए। ठीक है, खरा नहीं पढ़ना है तो फिर ये सब चीज़ मत देखिए। नहीं, सलमा को अपने मेहनत का उचित परिश्रम प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि सलमा ने मखाने को खुद मंडी में न बेचकर क्या है, बढ़ियों को बेचता, आदियों को बेचता, अधिकों को बेचता। अधिक मतलब आपका स्थानीय व्यापारी को या मतलब स्थानीय व्यापारी को बेचता है, जिससे वजह से उसे मखाने का उचित मूल्य नहीं मिला। उसे पैसे की ज़रूरत थी क्योंकि उसे अपने रिश्तेदार का कर्ज चुकाना था। सलमा को क्या था, अपने रिश्तेदार कर्ज चुकाना था, इसलिए बेचारे को पैसा चाहिए था। तालाब के मालिक को किराया देना था, अपने टूटे घर की मरम्मत करानी थी और फिर उसके पास जगह की कमी थी। इस कारण वह मखाने को अपने पास रखकर मूल्य बढ़ाने पर उसे बेचकर मुनाफा भी नहीं कमा सकती थी। कह रहा बेचारी क्या थी, सब प्रॉब्लम थी, इसलिए वो क्या करती, मुनाफा भी नहीं कमा सकती थी। अदितियाँ को मखाना बेचने में उसे मखाने का कम मूल्य मिला। हम इतना ज़्यादा टेंशन था, क्या करना चाहिए, मतलब इसका कर्ज ले काम की थी तो उसका मतलब क्या करा, उसको सबको पैसा देना था, इसलिए क्या उसको जल्दी बिक जाए तो मैंने सबको पैसा देगी, लेकिन उसका काम नहीं हो क्योंकि उसे बहुत सारा काम करना था और उसको उतना मुनाफा हुआ नहीं। कह रहा है आर्थिक रूप से संपन्न बड़े मखाना उत्पादक किसान अपने फसल को कहाँ बेचेंगे। कह रहा आर्थिक रूप से संपन्न बड़े मखाना उत्पादक किसान अपने फसल को शहर के बड़े मंडियों में बेचेंगे। क्यों आर्थिक रूप से संपन्न है, इससे उन्हें अपने उत्पादक की सही कीमत प्राप्त होगी। उन्हें इनके मेहनत का सही फल मिलेगा। बड़े मखाना उत्पादकों के पास सुविधा होने की वजह से वे लोग आसानी से अपना मखाने को लेकर शहर की मंडी में जा सकता है। खरा बड़ा व्यापारी है तो उसके पास ज़्यादा फसल भी होगा, क्या करेंगे वो, उसके पास क्या करेंगे, रिजर्व करके भी अपना सुविधा लेके भी जा सकते हैं और अपूर्व मखाना को बेचकर मुनाफा कमा सकते हैं। वे लोग अपने मखाने को अपने पास रख सकते हैं और मूल्य बढ़ने पर उन्हें बेच सकते हैं, जिससे उन्हें अधिक लाभ होगा। जिससे उन्हें अधिक लाभ होगा, बेच सकते हैं जिससे उन्हें अधिक लाभ होगा। कह रहा है जो क्या कर रहा है, मतलब बड़ा व्यापारी है तो उसके पास मतलब अब क्या चाहिए, आर्थिक रूप से क्या कर, पहले कर आपको आर्थिक रूप से संपन्न होगा तो क्या होगा, उसके पास उतना अति रहेगा कि वो क्या कर सकता है, फसल को अपने पास रख भी, क्योंकि उसका पैसा उसको टेंशन नहीं है, मतलब जब बढ़ेगा तब बेच सकता है तो उसको क्या होगा, उचित मूल्य मिलेगा। ठीक है, जब दाम बढ़ेगा तब बेच लेगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। कह रहा है मखाना उत्पादक किसान सब उससे जुड़े मजदूरों के काम की हालत और उन्हें प्राप्त होने वाली लाभ या मजदूरी का वर्णन करें। ठीक है, कह रहा मखाना उत्पादक किसान एवं उससे जुड़े किसानों के काम बहुत कठिन होता है। मखाना उत्पादक करना उसकी तालाब से निकालकर फिर उसका लावा तैयार करना बहुत मुश्किल का काम होता है। इसके लिए मजदूर कुशल होना आवश्यक है। कुछ छोटे किसान ही कर्ज मखाना उत्पादन करता है। कुछ छोटे किसान क्या कर्ज लेकर मखाना उत्पादन करता है। छोटे किसान को पैसे आवश्यकता तुरंत होती है, जिसके कारण वे मखाने को अपने पास नहीं रख सकता है। थोड़ा यहाँ पे गौर से लिखिएगा, मतलब गलती सलती हो गया, काट के सही किए। रख सकता है। ठीक है, हाँ।
उसके पास क्या होता है, मखाने को अपने पास नहीं रख सकता है और अद्वितीय, आपके बुक में दिया हुआ है देख लीजिएगा, को बेच देते हैं जिससे उन्हें मखाना सही मूल्य नहीं मिलता है। करा उसको क्या होता है, उस बेचारा को दिक्कत है, जिससे बेच देता है उसको सही मूल्य नहीं मिलता है, जिससे उन्हें बहुत नुकसान होता है और उन्हें अपने मेहनत का फल भी नहीं मिलता है। इसी तरह के गुड़ियों से लावा निकालने को भी उसका मेहनत के हिसाब से मजदूरी नहीं मिलता। 2.5 किलो गुड़िये का लावा निकालने पर उन्हें आधा किलो दी जाती है। नहीं, उसके साथ न्याय नहीं होता है, दी जाती है, उसके साथ न्याय नहीं होता है। उन्हें इनके मेहनत के हिसाब से लाभ या मजदूरी नहीं मिलता है। करा ठीक है, करा उसके जितना वो बेचारे उस सब मेहनत करता है उसके हिसाब से तो क्या होगा, लाभ और अति नहीं मिलता है। ठीक है, आइए हम लोग आगे देखते हैं। तो चाय में किसका, चीनी, दूध और चायपत्ती का प्रयोग होता है। आपस में चर्चा करें कि ये वस्तुएं बाजार के किस श्रृंखला से होते हुए आप तक पहुंचता है। ठीक है, क्या आप उन सभी लोगों के बारे में सोच सकते हैं जिन्हें इन वस्तुओं की उत्पादक एवं व्यापार में मदद मिलता है। कह रहा है आप क्या करने के लिए, आप देखिए इस श्रृंखला के बारे में देखिए चाय बनाने में क्या चीनी का क्या चाहिए हमको, चीनी हमको कहाँ मिलेगा, चीनी मिल से मिलेगा। ठीक है, दूध कहाँ से मिलेगा, गाय से मिलेगा। और चायपत्ती कहाँ से मिलेगा, चायपत्ती मतलब गाछ होता है उससे हम लोग मिलेगा। यानी ये तीनों हमको क्या मार्केट में तो मिल जाएगा। ठीक है, कारण आपस में चर्चा करें कि ये वस्तु बाज़ार में किस श्रृंखला से होते हुए आता है। देखिए चायपत्ती के लिए अलग चायपत्ती, ये डायरी वाला इसको भेजेगा बाज़ार में। ठीक है, चायपत्ती कौन भेजेगा, थोक विक्रेता भेजेगा। ठीक है, और चीनी चीनी मिल वाला भेजेगा इसको, थोक विक्रेता को। ठीक है, उसके पास जाएगा स्थानीय व्यापारी के पास, जो छोटा सा व्यापारी उसके पास जाएगा ये तीनों सामान। उसके बाद क्या होगा, हम सब लोगों के पास पहुंचेगा। इसके अनुसार आप लोग क्या कीजिएगा, इसका आंसर दे दीजिएगा। आइए हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, करा यहाँ दिए गए कथन, उसका आप लोग अपने से आंसर लिखिएगा। ठीक है, यहाँ दिए गए कथन को सही क्रम में सजाएं और नीचे दिए गए गोले को सही क्रम में अंक से भरें। प्रथम 2 गोले आपके लिए भरिए। करा इस सब के लिए यहाँ आपको गोला दिया हुआ है। ठीक है, इस पे भरना है। ठीक है, इस सब के लिए आपको गोला दिया है। देखिए 1 और 8 भर दिया। यहाँ अगला गोला में क्या होगा 6, इसके बाद क्या होगा 3, इसके बाद क्या होगा 7, इसके बाद क्या होगा 2, 5, 4, 9 और 10। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।